हेलो फ्रेंड्स, ये है मध्य प्रदेश एमपीपीएससी मेंस का सेकंड पेपर जो है कि सेकंड पेपर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों में से शॉर्ट आंसर्स में से पहला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 5 अवयव लिखिए। दूसरा है भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के कोई 4 पक्ष कौन से हैं। तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल हेतु स्पष्ट कीजिए। फोर्थ है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती के कोई 2 तरीके लिखिए। फिफ्थ है नीति आयोग की गतिविधियों की 2 प्रमुख श्रेणियाँ कौन सी हैं। नेक्स्ट मतदान व्यवहार के 4 निर्धारक कारक लिखें। 73 संविधान संशोधन अधिनियम की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखें। नेक्स्ट 8th है स्वयं सहायता समूहों के प्रमुख लाभ कौन से हैं। नेक्स्ट है चुनावों में मीडिया की भूमिका के विविध रूपों का निरूपण कीजिए। 10th है दीनदयाल उपाध्याय ने मानवता के कौन से 4 उद्देश्य बताए हैं। 11th है सरदार वल्लभ भाई पटेल के आर्थिक विचार स्पष्ट कीजिए। 12th है राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित नव समाजवाद के कोई 2 मूल तत्व बताइए। 13th है एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की किन्हीं 3 शाखाओं के नाम लिखिए। 14th है नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कोई 2 घटक लिखिए। और 15th है प्रत्यय योजन के कोई 2 लाभ लिखिए। नेक्स्ट है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि शॉर्ट आंसर टाइप सब क्वेश्चन है। इनमें पहला है न्यायिक सक्रियता न्यायिक अति विस्तार से कैसे भिन्न है स्पष्ट कीजिए। सेकंड है भारतीय संघवाद सहयोगात्मक संघवाद से प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर अग्रसर हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। थर्ड है भारतीय राजनीति जाति के राजनीतिकरण से राजनीति के जातिकरण की ओर अग्रसर है, स्पष्ट कीजिए। फोर्थ है कि आप सोचते हैं कि गठबंधन केंद्र और राज्यों की दलीय राजनीति की मुख्य विशेषता है, विवेचना कीजिए। फिफ्थ है भारत के प्रतियोगिता आयोग के कार्यों की विवेचना कीजिए। सिक्स्थ है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मुख्य सीमाएं क्या है। सेवेंथ है सामाजिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र का प्रमुख आधार है, बाबा साहब अंबेडकर की दृष्टि के आलोक में विवेचना कीजिए। एट्थ है दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। नाइन्थ है परिबद्ध तार्किकता क्या है, निर्णय निर्माण में यह क्या भूमिका निभाती है। और 10th है नवलोक प्रशासन नवलोक प्रबंधन से कैसे भिन्न है। लास्ट है थर्ड आपका दीर्घ उत्तरीय उपप्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भारतीय संविधान पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखे और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में अंतर बताइए। सेकंड है संघ लोक सेवा आयोग का क्या महत्व है, इसमें सुधार हेतु सुझावों का वर्णन कीजिए। और राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए तथा भारत की दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। थर्ड है केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यात्मक क्षेत्र क्या है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। और प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है राम मनोहर लोहिया ने भारत की विशेष परिस्थितियों में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किस तरह के समाज की संकल्पना की है, विस्तृत विवेचना कीजिए। और लोकतंत्र के बारे में जयप्रकाश नारायण का दृष्टिकोण समाजवाद और सर्वोदय के लक्ष्यों के साथ निकट से जुड़ा हुआ इस कथन की व्याख्या कीजिए। फिफ्थ है लोक प्रशासन का महत्व बताइए, लोक प्रशासन कला है अथवा विज्ञान, उचित तर्क सहित उत्तर दीजिए। और विकास प्रशासन की विशेषताएं बताते हुए भारत में विकास प्रशासन की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ये था खंड आ। खंड बा है आपका पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। क्वेश्चन नंबर 1 है राजकोषीय नीति के उपकरण लिखिए। सेकंड है भारत में किन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबंधित किया गया है। थर्ड है आसियान की स्थापना कब हुई तथा स्थापना के समय इसके सदस्य देश कौन कौन से थे। फोर्थ है उद्योग संवर्धन नीति 2021 के प्रमुख उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताइए। फिफ्थ है ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ है, इसकी स्थापना कब और किसके सहयोग से हुई। सिक्स्थ है मध्य प्रदेश में सन 2021-22 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में कितनी इकाइयों का पंजीयन हुआ तथा कितने व्यक्तियों को रोजगार में लाभ प्राप्त हुआ। सेवेंथ है सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था। एट्थ है 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। नाइन्थ है बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 के अनुसार बाल श्रम क्या है। टेंथ है जन्म से पूर्व कौन से संस्कार मनाए जाते हैं।
11th है पुरुषार्थों के नाम लिखिए। 12th है सही क्रम में आश्रमों के नाम लिखिए। 13th है कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय का क्या उद्देश्य है। 14th है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति तथा उसकी उप जनजातियों का नाम लिखिए। 15th है मध्याह्न भोजन योजना के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट टाइप में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बेरोजगारी दूर करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों को बतलाइए। सेकंड है बैंक दर नीति एवं खुले बाजार की क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। थर्ड है मध्य प्रदेश में किसानों की समृद्धि के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं लिखिए। फोर्थ है सेवा क्षेत्र क्या है। मध्य प्रदेश में सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्या योगदान है। फिफ्थ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रमुख तत्व क्या हैं। सिक्स्थ है ट्रांसजेंडर व्यक्ति को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने चाहिए। सेवेंथ है हिंदुओं के लिए निर्धारित 8 प्रकार के विवाह लिखिए। 8th है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्या उद्देश्य है। 9th है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति क्या है। 10th है यौन संचारित रोग क्या है और वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियाँ लिखिए तथा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है उल्लेख कीजिए। और भुगतान संतुलन में असामान्यता के कोई 5 प्रमुख कारण लिखिए एवं भारत के संदर्भ में इसे दूर करने के उपाय बताइए। सेकंड है मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के कारण और उसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बतलाइए। और मध्य प्रदेश में रोजगार की स्थितियों को बेहतर करने हेतु कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा इससे रोजगार वृद्धि कैसे हो रही है। थर्ड है आप भारत के संविधान में स्थापित अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के प्रावधानों पर कैसे विचार करेंगे। और भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नैप 5+3+3+4 डिज़ाइन में स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र का पुनर्गठन क्या है। फोर्थ है संस्कृति को परिभाषित कीजिए तथा संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा तैयार कीजिए या कुटुंब न्यायालय की अवधारणा और उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। फिफ्थ है भारत में कुपोषण से निपटने के लिए ICDS के संदर्भ और उद्देश्यों की चर्चा कीजिए या फिर असंक्रामक बीमारियों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये था आज का सेकंड पेपर पॉलिटी का। थैंक यू सो मच।